हमारे शास्त्र में गर्भ संस्कार के संवाद की भी बात कही गई है, तो वो क्या है, उसके ऊपर थोड़ी सी आप लाइट डाल सको। बहुत मजेदार सवाल किया है भाई आपने। देखिए, संवाद करना मतलब कोई उद्देश्य को लेकर, कोई मतलब विथ प्लान कुछ भी बोलना, दो के बीच होता है संवाद। करेक्ट। ठीक है जी। तो अंदर जो बच्चा डेवलप हो रहा है, उसका सॉफ्टवेयर जो बुद्धि मन चित्त वो भी डेवलप मान लीजिए हो भी गया है, नहीं भी हुआ है, लेकिन उसके साथ बात करना ये बहुत अच्छी प्रोसेस है। इससे क्या लाभ होता है कि बच्चा माँ से पूरी तरह कनेक्टेड है। तो माँ की जो भी बात है वो बात वो सुनता है जी। तो जैसे क्यों करना है, मान लीजिए कि चरक और सुश्रुत कहते हैं कि माँ की हर फीलिंग्स एट ए टाइम वहां स्थापित हो जाती है। तो माँ से किसी से झगड़ा हो गया है ना, जी, क्रोधित हो गई और अनप सनप बोल दिया, इच्छा ऐसी है कि बच्चे को कुछ भी नेगेटिविटी नहीं देना है। तो अब यहाँ माँ को संवाद के रूप में एक काम कर लेना होता है। बच्चे के साथ बात करेगी कि बेटा बच्चा आज मेरे से ऐसी एक भूल हो गई, हाँ मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, मैं अंदर से मुझे रेस्ट नहीं मिला था, तो आज दादी के साथ थोड़ी अनप सनप हो गई, होनी नहीं चाहिए थी लेकिन हो गई, लेकिन तुझे सॉरी कहती हूँ, ऐसा मेरे से नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया, मैं एकदम से ध्यान रखूंगी आगे और आपको भी सॉरी कहती हूँ और आपको कहती हूँ कि आपको ऐसे आपका जीवन प्रारंभ होगा तो ऐसा व्यवहार नहीं करना होगा। अच्छा। माँ अंदर ही उसको समझा देगी। एक कहानी बता सकती है, बहुत अच्छी अच्छी पंचतंत्र की कहानियां होती है, वो पशु पक्षी को लेकर बहुत अच्छे से हमें मोरल्स मिलते हैं वहां से। तो ऐसी कहानियां बच्चों को बता दे। अगर माँ ने पिता ने सोचा हो कि हमें भगत जैसा कैरेक्टर चाहिए तो वो भगत सिंह की बातें बच्चे को संवाद कर करके अंदर बताए। तो इस तरह से संवाद की जो प्रक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण इफेक्टिव है। किस महीने से हम स्टार्ट कर संवाद करना? दिव्य जी, इसमें ऐसा है कि हमें तो ऐसे ही मानकर चलना है, जब उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है ना तब से ही बात करेंगे, तब से ही वो हमें सुन रहा है उस तरीके से। हाँ, ऐसा मानकर हम एक सेफ साइड रख लेंगे जी। और वैसे मन 6 मंथ से उसका वो आंतरिक जो मन बुद्धि चित्त अहंकार वो सारा अंतःकरण, हाँ। तो वो डेवलप होना 6th मंथ से 5th मंथ से स्टार्ट होता है। ओके। उसकी कैपेसिटी बन जाती है कुछ वैसे तो 6 महीने का जन्म लेने के बाद भी वो बोल नहीं सकता, लेकिन उसको समझ में तो बहुत कुछ आता है। हम डांट लगाते हैं तो वो एकदम रूठ कर बैठता है ना। तो वैसे यहाँ हम एकदम से चांस लेंगे कि जैसे ही कंसीव हो जाए तब से ही यहाँ अवेयरनेस हो जाए, लेकिन 5th मंथ के बाद तो बिना भूले उस काम को करें। जैसे संगीत या म्यूजिक हो गया, फिर मंत्र हो गया, जैसे हमने कहानी की बात करी कि कहानी सुनाना चाहिए, तो उससे उसके इंटेलिजेंस पे, उसके इमोशंस पे कैसे उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है? ऐसा है कि जो ब्रेन पर थोड़ा चलना पड़ेगा हमें। तो ब्रेन के ऊपर फोकस करते हैं तो उसके अंदर सेरेब्रम, सेरेबेलम, थैलामस, हाइपोथैलामस जो एंडोक्राइन्स है हमारी बॉडी की, तो उसमें ब्रेन में मास्टर ग्लैंड है जी, जिसको कहते हैं पिट्यूटरी, ठीक है जी। उसके अंदर में एक है पिनियल और बहुत सारे ऑर्गन्स है, मतलब पार्ट है, लोब्स है 4, ऑक्सीपिटल, पेराइटल, टेम्परल, फ्रंटल। उस हर डिपार्टमेंट में जीवात्मा अपनी लाइफ में बाहर से सारी चीजें कैप्चर करके वहां कलेक्ट करता है। ओके, ठीक है। ये जो भी आप संगीत की बात कर रहे हो और मान लीजिए कोई सुमधुर गीत बज रहा है, बांसुरी की आवाज आ रही है, हवा की लहरों की आवाज भी आ रही है ना, पंछी बोल रहे हैं। आपका सवाल यही था ना जी, मंत्र हम उच्चारण करते हैं। तो मंत्र उच्चारण करते हैं। इवन माँ मंत्र उच्चारण यदि करती है तो संस्कृत के श्लोक और मंत्र, खास करके मंत्रों का भी बहुत बड़ा साइंस है। वो जिस तरह से बोला जाता है लेरिंग्स फेरिंग्स के सहयोग से, और जो अंदर नस नाड़ियों पर दबाव जाता है, कहीं खिंचाव जाता है, तो वो जो मूवमेंट होती है उससे वहाँ जो हम लोब्स की बात कर रहे थे, चेम्बर की बात कर रहे थे, वो एक्टिवेट होते हैं हर पार्ट, कैपिलरीज तक, न्यूरॉन्स तक जी। तो ये जो सारे फीलिंग्स है वो अब से वो अंदर एक्टिव होते हैं, पार्ट एक्टिव हो जाते हैं। अभी फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है, ढांचा बन रहा है, अभी
अभी क्या आपकी लैंग्वेज में हम कहे आजकल तो वो हार्डवेयर बन रहा है, तो वो हार्डवेयर जो बन रहा है वो तो अच्छे से बनेगा, लेकिन मान लीजिए कि सेरेब्रम है तो वो मेमोरी के लिए सेरेब्रम का पार्ट है जी, और ये जो जी, ऑक्सीपिटल पेराइटल वो सारे उस एरिया में सारे है। जी, तो ये हमारा जो बच्चे का मेमोरी पावर है, उनका कॉन्फिडेंस पावर है, उसका डिटर्मिनेशन पावर है, वो सारी चीजों को ये सारे जो मंत्र और ध्यान सब करने से, इवन भजन गाने से, तो ये एरिया है वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है। ओके जी, हाँ, और पिट्यूटरी अगर हम समझ ले तो उसके अंडर में और एंडोक्राइंस है, जो किडनी के ऊपर है, यहाँ है, वहाँ है, पेनक्रियाज, वो सारी एंडोक्राइंस है, तो बहुत अच्छे से वो सतेज होती है, एक्टिवेट होती है, और इससे वो बच्चा बहुत तेजस्वी और उसकी जो बुद्धि है वो उसमें प्रखरता आती है। तो ये मंत्र, प्रार्थना, ईश्वर के साथ जुड़ना, लंबे लंबे ओमकार करना, इवन हल्के हल्के प्राणायाम करना, ये बहुत उस बच्चे के ब्रेन पर, मेंटल जो हेल्थ है ना, वो जबरदस्त रिजल्ट मिलता है।